चैप्टर 7 बेसिक ज्योमेट्री। आज हम मैथ्स में चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्री। और इस चैप्टर में वी विल स्टडी डिफरेंट शेप्स। वी विल स्टडी सम प्लेन शेप्स एंड ऑल्सो सम सॉलिड शेप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के अंदर हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, सो विच इज़ रियल लाइफ मैथ। Children of class 2 went to a picnic with their teacher at the riverside. There they saw many pebbles of different sizes. Children wondered how smooth the pebbles were. They collected pebbles of different shapes. Next day, Madam showed them how to show actions and moods on the faces of those pebbles by using crayons. तो यहाँ पर एक छोटे से इंट्रोडक्शन के लिए एक छोटी सी स्टोरी हमें दी हुई है कि क्लास 2 के यानी कि सेकेंड स्टैंडर्ड के कुछ बच्चे जो हैं अपने टीचर्स के साथ एक दिन एक पिकनिक पर गए। और वो कहाँ गए? वो एक रिवर साइड यानी नदी के किनारे गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पेबल्स देखे। पेबल्स यानी जो नदी के किनारे जो चमकते हुए पत्थर होते हैं ना, अनइवन शेप्स के, अलग अलग शेप्स के वो। और उसे देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि ये जो पेबल्स हैं ये कितने स्मूथ हैं। तो बच्चों ने कुछ पेबल्स जो थे वो अपने साथ ले लिए। तो उनकी जो मैम थी उन्होंने उनको बताया कि इन्हीं पेबल्स के ऊपर आप किस तरीके से अलग अलग एक्शंस और मूड्स जैसे कि एंग्री, सैड, हैप्पी, ये सब आप शो कर सकते हो। तो उन्होंने क्रेयॉन की हेल्प से उस पर फेस बनाया और उस पर वो सारे जो इमोशंस थे वो दिखाए। तो यहाँ कहा ये गया है कि हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग शेप्स की चीज़ें होती हैं, तो हमें उनके शेप्स के बारे में आज जानना है। बेसिक शेप्स। सो बेसिक शेप्स के बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि बेसिक शेप्स को हम प्लेन शेप्स भी कहते हैं। और बेसिक शेप्स कौन से हैं? स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड ओवल। तो हमें यहाँ पर एक और बार उनकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। जैसे कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉर्नर के लिए अब एक दूसरा वर्ड यूज़ होता है और वो है वर्टेक्स। सो ट्रायंगल की ये जो है ये 3 साइड्स हैं और ये जो हैं ये 3 कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स को अब से हम वर्टेक्स कहेंगे। सो ये जो 3 हैं ये कॉर्नर के वर्टेक्स हैं। नेक्स्ट स्क्वायर की 4 इक्वल साइड्स होती हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। उसे वर्टेक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वर्टाइसिस, यानी कि एक को हम वर्टेक्स कहते हैं और एक से ज़्यादा हो तो हम उसे वर्टाइसिस कहते हैं। तो इसीलिए ये जो 4 हैं ये हैं स्क्वायर के 4 वर्टाइसिस। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स, 1 2 3 4। और इन 4 साइड्स में से ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है। और रेक्टेंगल के भी 1 2 3 4 वर्टाइसिस हैं। नेक्स्ट शेप इज सर्कल हैज़ नो साइड्स, नो वर्टाइसिस। और ये वाला जो शेप है ये है ओवल। और ओवल के भी न तो कोई साइड्स होती हैं और न ही कोई वर्टाइसिस होते हैं। स्किल ड्रिल एक्सरसाइज ए, राइट V फॉर वर्टाइसिस एंड S फॉर साइड्स इन द ब्लैंक सर्कल्स। दिए गए सर्कल्स में हमें वर्टाइसिस के लिए V लिखना है और साइड्स के लिए S लिखना है। तो सबसे पहले है ये वाली फिगर सर्कल की। तो सर्कल की 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 और 4। तो इन 4 साइड्स पे जो ये सर्कल बने हुए हैं इसके अंदर हम S लिखेंगे। और
बाकी जो हैं ये सभी वर्टाइजेस हैं, तो इनमें आपको वी लिखना है। वर्टाइजेस यानी कॉर्नर्स, जहाँ पे दो साइड्स जो हैं वो मिलती हैं। नेक्स्ट है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स हैं, यहाँ पे हम एस लिखते हैं और ये तीनों इसके वर्टाइजेस हैं, इसलिए यहाँ पे हम वी लिखेंगे। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे हमने एस लिखा और बाकी चारों में हम वी लिखेंगे। ओके, एक्सरसाइज बी, राइट द नेम ऑफ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। जो हमें पिक्चर्स दिए हैं, हमें इनके शेप का नाम यहाँ दी गई स्पेस में लिखना है। तो सबसे पहले क्या पिक्चर है, ब्लैक बोर्ड की, तो ये क्या शेप है, 4 sides and opposite sides are equal, so it's a rectangle। आपको यहाँ पे रेक्टेंगल का पूरा स्पेलिंग लिखना है। नेक्स्ट सबसे इजी है, ये कौन सा शेप है, ये है सर्कल। और इसके बाद हमें यहाँ काइट की पिक्चर दी है, तो काइट की पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर ओवल शेप है और इसके अंदर हमें ये बीच से अगर हम देखें तो हमें ट्राइंगल्स भी दिख रहे हैं, ऊपर भी एक ट्राइंगल दिख रहा है, नीचे भी एक ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन इसकी क्योंकि चारों साइड्स इसकी इक्वल हैं इसीलिए ये एक स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। एक्सरसाइज सी, राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टाइसेस फॉर ईच। यहाँ पे हमें इन शेप्स के कितने साइड्स और कितने वर्टाइसेस होते हैं वो लिखना है। सबसे पहले ये कौन सा शेप है, ये है ट्राइंगल, सो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टाइसेस होते हैं। नेक्स्ट है सर्कल, सर्कल हैज़ नो साइड्स नो वर्टाइसेस, सो 0 और 0 लिखेंगे हम यहाँ। और लास्ट में है रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल हैज़ 4 sides and 4 vertices। Exercise D, draw 1 line or 2 line to make। तो हमें यहाँ दिए गए शेप्स में या तो 1 लाइन ड्रॉ करनी है या 2 लाइन्स ड्रॉ करने हैं। तो A 2 रेक्टेंगल्स, यानी कि 2 रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें यहाँ पर कितने लाइन्स बनाने पड़ेंगे, 2 रेक्टेंगल्स के लिए हमें यहाँ पर ओनली 1 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो वो हम यहाँ से यानी कि बिल्कुल मिडल से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ये स्केल की हेल्प से जो है बिल्कुल मिडल से आपको यहाँ 1 लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे ये शेप में 2 रेक्टेंगल बन जाएंगे। बी 2 ट्राइंगल्स, यानी दिए गए शेप से हमको 2 ट्राइंगल्स बनाने हैं। सो 2 ट्राइंगल्स के लिए हमें ओनली 1 लाइन ड्रॉ करनी है और वो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो इससे 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। सी 4 ट्राइंगल्स, यानी कि हमें उतनी लाइंस ड्रॉ करनी है जिससे यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स बने। तो हमें यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 एंड 2। आपको ये पेंसिल और स्केल की हेल्प से प्रॉपरली ड्रॉ करना है क्रॉस में, कि जिससे यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो ये सभी एक्सरसाइजेस आपको आपकी बुक में कंप्लीट करनी है।